आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए, ये प्रश्न है। यहाँ से प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। ये प्रश्न क्रमांक 1। 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति को कहते हैं। तो इसके विकल्प हैं ए चतुर्भुज, बी आयत, सी त्रिभुज, डी वर्ग। तो इसका सही उत्तर है सी त्रिभुज। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं और इस घेरे को भी यहाँ पर भरना है। ये देखिए, यहाँ पर ये सी वाला सही है, तो ए बी सी, इस सी वाले घेरे को ये पूरा भरना है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप होता है। तो समबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप होता है। देखिए, इसके विकल्प ए 90 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 360 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है बी 60 डिग्री। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है और ये बी वाला घेरा भरना भी है हमें। अब अगला प्रश्न है तीसरा। एक त्रिभुज में मध्यिकाएँ होती हैं। तो एक त्रिभुज में मध्यिकाएँ कितनी होती हैं? विकल्प ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो सही उत्तर है 3। एक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएँ होती हैं। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें और ये घेरा भी भर लें सी वाला। प्रश्न क्रमांक 4। दिए गए चित्र में x का मान होगा। तो ये देखिए, विकल्प है ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। सही उत्तर है इसका ए 30 डिग्री। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5। नीचे दिए गए त्रिभुज में x और y का मान क्रमशः होगा। तो इसके विकल्प ए 60 डिग्री 70 डिग्री, बी 50 डिग्री 70 डिग्री, सी 70 डिग्री 60 डिग्री, डी 50 डिग्री 60 डिग्री। सही उत्तर है इसका सी 70 60 और यहाँ सी वाले घेरे पे सही का चिन्ह लगा लें। अब हम प्रश्न क्रमांक ये नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो ये प्रश्न क्रमांक अब 6 है। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ ध्यान से, ये जो आकृति है x का मान हमको यहाँ पर ये ज्ञात करना है। तो ये देखिए, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आकृति, ये जो P जो कोण बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ से आप इसको देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो ये 90 हो गया और एक कोण दिया 60 डिग्री। तो एक तीसरा कोण हमको ये x ज्ञात करना है। तो इधर देखते हैं हम, देखिए 2 कोण दिए, एक 90 डिग्री दिया, एक 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए x धन 90 धन 60, ये 3 कोण होगा बराबर 180। 90 और 60 को जोड़ा तो ये 150 हो गए। अब इसका पक्षांतर करेंगे, 150 इस तरफ आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। तो 180 ऋण 150, ये 30 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? ये 30 डिग्री आ गया। ये हमारा उत्तर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए, यहाँ पर जो आकृति है जी x का मान हमको ज्ञात करना है। यानी ये बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है और ये क्या है? बाह्य कोण, बाहर का। तो बाह्य कोण बराबर होता है सम्मुख कोण अंतःकोणों का योग। तो x बराबर हो गया 25 धन 35, यानी ये 25 और 35 ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 55। x बराबर 55 डिग्री, यानी बाह्य कोण हमारा 55 डिग्री आ गया। अब अगला है 8वां प्रश्न क्रमांक 8। त्रिभुज ABC की सभी भुजाएं एवं शीर्ष लिखिए। तो ये देखिए, ए बी सी, ये त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाएं एवं शीर्ष लिखना है। तो ये देखिए, पहली भुजा AB,
ये देखिए ये इधर से इधर तक ये ए बी हो गई ये वाली। फिर दूसरी है बी सी, ये इधर से लेके इधर तक ये बी सी हो गई। फिर हो गई सी ए, ये इधर से इधर तक ये सी ए। तो ये 3 भुजाएं हो गई। और ये देखिए 3 ये देखिए 3 शीट्स हैं। ये ए बी और सी, ये 3 शीट्स हैं, ये देखिए। तो इसको आप कर लें हल। प्रश्न क्रमांक 9, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब की आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। तो ये देखिए शीर्ष लंब, ये चित्र है, ये आकृति शीर्ष लंब की है, इसको बना लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। एक त्रिभुज का कोण 60 डिग्री है तथा दोनों कोण बराबर हैं। बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए माना बराबर कोण की माप x धन 60, यानी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं तो x 2 कोण बराबर हैं तो x हो गए दोनों कोण। तो x धन 60, ये देखिए दोनों कोण ये बराबर हैं, बराबर 180। x जोड़े 2x 60 180। अब पक्षांतर करेंगे 60 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 180 ऋण 60, 180 में 60 घटाया तो ये 120 हो गए। अब इसका फिर पक्षांतर करेंगे, 2 बटे में जाएंगे, 2 से 120 काट देंगे, ये 2 एकम 2 2 6 12, तो ये 60 डिग्री। x बराबर आ गया हमारा 60 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 11, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में 3:2:1 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए माना कि कोण 3x 2x x है, 3, तो ये तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तीनों को जोड़ दिया, 3x धन 2x धन x, ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये 3 2 5 और 1 6x 180। 6 को इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करके, बटे में जाएगा, 6x बराबर 180 बटे 6, 6 से इसको काट देंगे, 6 एकम 6 6 तेरी 18, तो ये 30 आ गया। x बराबर 30 डिग्री। अब ये देखिए x बराबर 30 डिग्री, फिर अपन 2x लेंगे, ये 2x में x का मान रख देंगे तो दूसरा माप कोण आ गया 60 डिग्री। इसी प्रकार 3x में x का मान रख देंगे 30, तो ये 90 डिग्री। तीनों कोणों के माप आ गए। अब प्रश्न क्रमांक 12, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। तो तीसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। अब अगला प्रश्न है 13वां, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी है। निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। उत्तर है, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये देखिए 5 का वर्ग बराबर 25, 4 का वर्ग बराबर 16, 3 का वर्ग बराबर 9, तो 25 बराबर हो गया। ये देखिए ध्यान से, एक इसके बराबर ये दोनों भुजाओं का वर्गों का योग होगा। तो ये देखिए 4 चौको 16, 16 रख दिए 25 के बराबर हम, और ये 3 त्रिका 9, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 25, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगला है 14, एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है एवं उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर धन 12 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो गया ये 25 पचम 25, ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 25 और 144 को जोड़ेंगे 169। अब ये स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ लाएंगे तो 13 13 169, एक्स बराबर 13 मीटर, अतः पेड़ की कुल लंबाई बराबर 13 धन 5 बराबर 18 मीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। अब आखिरी प्रश्न है 15, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं माध्य का एक ही रेखाखंड हो सकता है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर आकृति भी खींची है,
ये देखिए ये बनाया समद्विबाही त्रिभुज। हाँ, एक समद्विबाही त्रिभुज में शीर्ष लंब मादि का एक ही रेखाखंड हो सकता है। ये देखिए इस चित्र को बना लें और ये इसका हल है। अब इसी के साथ हमारा ये अध्याय 6 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।